नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ। वागड़ में सचिन पायलट की एंट्री से कांग्रेस में नई जान। कहते हैं राजनीति में सबसे ज्यादा शोर चुनाव के समय नहीं होता, सबसे ज्यादा शोर उस सन्नाटे में होता है जब कोई नेता अचानक उस इलाके में कदम रख देता है जहां लोग उसे आने की उम्मीद ही छोड़ चुके हो। राजस्थान का एक इलाका है वागड़। पहाड़ है, जंगल है, आदिवासी संस्कृति है, मेले है, लोकगीत है और है राजनीति का एक ऐसा रंग जो जयपुर की गलियों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यहाँ सिर्फ भाषण नहीं चलते, यहाँ भरोसा चलता है। यहाँ सिर्फ पार्टी का झंडा नहीं चलता, यहाँ उस चेहरे पर भरोसा चलता है जो लोगों के बीच जाकर बैठ सके। और पिछले कुछ वर्षों में अगर किसी एक राजनीतिक ताकत ने इस इलाके में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है तो वह है भारत आदिवासी पार्टी। राजकुमार रोत का नाम आज वागड़ की राजनीति में सिर्फ एक नेता का नाम नहीं बल्कि एक प्रभाव का नाम माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने इस चुनौती को समझ लिया है? शायद इसलिए अचानक वागड़ की तरफ बढ़ते हैं सचिन पायलट। कभी राजनीति सिर्फ विधानसभा की सीटों से नहीं समझी जाती, कभी कभी राजनीति उस रास्ते से समझी जाती है जिसे कोई नेता चुनता है। जब कोई नेता राजधानी छोड़कर उन इलाकों की ओर निकलता है जहां पार्टी का आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा हो, तब समझ लीजिए कि यह सिर्फ दौरा नहीं, एक संदेश होता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 2 जिले। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ सभाओं की ही नहीं थी। चर्चा उस कोशिश की थी जिसमें कांग्रेस फिर से आदिवासी समाज के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करती दिखाई दी। सचिन पायलट ने सभाएं की, लोगों से संवाद किया, युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, पेपर लीक जैसे मुद्दों को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश की। क्योंकि राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होती, राजनीति उस सवाल की भी लड़ाई होती है जो एक बेरोजगार युवा हर सुबह अपने घर से निकलते समय खुद से पूछता है, मेरी बारी कब आएगी? और शायद यही वजह है कि पायलट ने अपने भाषणों में सिर्फ सरकार पर हमला नहीं बोला, उन्होंने युवाओं के भरोसे की बात भी की। लेकिन उस पूरे दौर की सबसे दिलचस्प तस्वीर मंच पर नहीं थी, सबसे दिलचस्प तस्वीर मंच के पीछे थी। कांग्रेस के वे नेता जो लंबे समय से अलग अलग धड़ों में दिखाई देते थे, एक वे मंच पर नजर आए। राजनीति में यह दृश्य छोटा लग सकता है लेकिन संगठन की भाषा में इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। क्योंकि चुनाव सिर्फ जनता नहीं जिताती, चुनाव कार्यकर्ता भी जिताते हैं। और कार्यकर्ता तब पूरी ताकत से मैदान में उतरता है जब उसे लगे कि पार्टी खुद अपने साथ खड़ी है। इस दौरे के दौरान सचिन पायलट ने त्रिपुरा सुंदरी माता के दरबार में भी माथा टेका। राजनीति में धार्मिक स्थलों की यात्राएं नई बात नहीं है, लेकिन हर यात्रा का एक संदेश होता है। वागड़ की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ना, स्थानीय भावनाओं का सम्मान करना और ये बताना कि राजनीति केवल भाषणों से नहीं, संवाद से भी बनती है। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या एक दौरा किसी इलाके की राजनीति बदल सकता है? शायद नहीं, लेकिन क्या एक दौरा बदलाव की शुरुआत कर सकता है? इतिहास कहता है हाँ। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का नाम हमेशा ऊर्जा, युवा नेतृत्व और संगठन क्षमता के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कई बार यह दिखाया है कि सड़क पर उतरकर राजनीति करने में उन्हें कभी परहेज नहीं रहा। और इस बार उनका वागड़ दौरा भी शायद उसी राजनीति की एक नई कड़ी है। लेकिन रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज का वागड़ 10 साल पहले वाला वागड़ नहीं है। यहाँ नई राजनीति ताकतें उभरी है। आदिवासी समाज अपनी अलग राजनीतिक आवाज बना चुका है। स्थानीय मुद्दे पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने सिर्फ भाजपा की चुनौती नहीं है, उसे उस भरोसे को भी वापस जीतना है जो धीरे धीरे दूसरी राजनीतिक ताकतों की ओर चला गया। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस दौरे को केवल एक जनसभा नहीं मान रहे, वैसे कांग्रेस की रणनीति के पहले बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं। अब नजर सिर्फ सचिन पायलट पर नहीं होगी, नजर कांग्रेस संगठन पर होगी। क्या ये उत्साह आने वाले महीनों तक बना रहेगा? क्या कार्यकर्ताओं की यह ऊर्जा बूथ तक पहुंचेगी? क्या आदिवासी समाज फिर से कांग्रेस की तरफ लौटेगा, या फिर राजकुमार रौत और भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव पहले की तरह कायम रहेगा? इन सवालों के जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान की राजनीति में वागड़ एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। और उस चर्चा के केंद्र में है सचिन पायलट।
राजनीति में कई बार जीत चुनाव वाला दिन तय नहीं होती। जीत उस दिन तय होती है जब कार्यकर्ता के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है। और अगर इस दौरे से कांग्रेस ने कुछ हासिल किया है तो वह सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि उम्मीद की वापसी है। अब ये उम्मीद वोट में बदलेगी या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन फिलहाल वागड़ की पहाड़ियों से उठी ये राजनीतिक हलचल पूरे राजस्थान की राजनीति में अपनी गूंज छोड़ चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और देखते रहिए संवाद न्यूज।